हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। आपने पिछला क्लास अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हम लोग करते ही क्यों हैं, उसके उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि इसका लोकेशन कहाँ पे हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सही तरीके से सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेआउट, जनरल लेआउट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कैसे कैसे हम लोग हमारे प्लांट का जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो प्रोसीजर होगा उसको अपन कैसे वहाँ पे सेटअप करेंगे, उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो इसके बाद इसके बाद आज अपन पढ़ते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हम लोग किन तरीके से अपन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर ये डिपेंड करता है वाटर पे। ठीक है, डिपेंड करता है किस पे, पानी पे ही डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई सी वाटर हम लोग किसी सोर्स से अच्छा पानी ले रहे हैं तो उसको ज़्यादा ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। और ऐसा कोई सोर्स होगा जो बहुत ही बेकार होगा, बहुत ही गंदा पानी होगा, तो वैसे स्थान से जो अपन पानी निकाल रहे हैं उसको ट्रीटमेंट की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, वाटर की क्वालिटी पे। हम लोग जब जहाँ से भी अपन सोर्स का चयन करने वाले हैं, जहाँ पे सोर्स को अपन लेंगे वहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि उस वाटर की क्वालिटी कितनी है और उसको हमें कितना ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं है कि हर बार कोई सा पानी ले लो, ट्रीटमेंट उतना ही वही प्रोसीजर फॉलो होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा, वाटर पे डिपेंडेंट है। अगर वाटर की क्वालिटी अच्छी है तो ट्रीटमेंट हमको कम करने लगेगा, लेकिन अगर वाटर की क्वालिटी बहुत ही खराब है, बैड है क्वालिटी, तो उसको हम लोग को ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, वाटर पे ही डिपेंड कर रहा है। तो पहला पॉइंट यही यही यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ सकते हैं इसको। द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर एंड डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटेड वाटर। ठीक है, रॉ वाटर क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि रॉ वाटर अपन किसे बोलते हैं। रॉ वाटर क्या होता है, अनट्रीटेड वाटर इज नोन एज रॉ वाटर। ठीक है, क्या होता है अनट्रीटेड, अनट्रीटेड वाटर का हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ वाटर बोलते हैं ना। ये हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अनट्रीटेड वाटर को अपन क्या बोलते हैं, रॉ वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनट्रीटेड वाटर के बारे में। मतलब ट्रीटमेंट ऑफ वाटर डिपेंड कर रहा है वाटर की क्वालिटी पे। अगर वो ज़्यादा अच्छा है तो कम ट्रीट लगेगा, अगर वो बहुत ही खराब है, बहुत क्वालिटी बेकार है, तो उसको अपन को ज़्यादा ट्रीट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का, जैसे मैंने कल आपको लेआउट बताया था ना, उसी लेआउट को और डीपली अच्छे तरीके से देखने के लिए अपन ये फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। जैसे कि दिस आर द वेरियस मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, मतलब ये प्री ट्रीटमेंट है एक प्रकार से, अपने को ये ट्रीटमेंट करना ही रहता है। ठीक है, अगर कोई सा भी मैं नदी नाले से पानी ले रहा हूँ तो ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि इसमें वाटर क्वालिटी पे, किसी नदी नाले से पानी ले रहा हूँ तो उसकी क्वालिटी अच्छी है तो कम ट्रीट करना पड़ेगा, और क्वालिटी बेकार है तो ज़्यादा ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे प्रोसेस है, वैसे ही फ्लो चार्ट है। ये अच्छा फ्लो चार्ट है ना। अगर एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा फ्लो चार्ट है, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दिख रहा है कि नहीं, ये छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा सही तरीके से, मैं थोड़ा छोटा हो गया हूँ तो अभी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मेन जो मेथड्स हैं, जो यहाँ पे स्टेप्स होगा, वो पहला क्या होगा, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद सेकंड होगा एरेशन, फिर होगा कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, ये सब डिटेल में बताएंगे अपन। एक टॉपिक है, एक एक स्टेप है वाटर ट्रीटमेंट का, इसको अपन करेंगे। सेडिमेंटेशन है, फिर फिल्ट्रेशन है, फिर डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग, फ्लोराइडेशन एंड डीफ्लोराइडेशन। मतलब यहाँ पे आप फ्लोराइडेशन मतलब समझ सकते हो, अगर हमारे वाटर में फ्लोराइड की मात्रा कम है, किसकी मात्रा कम है, अगर वाटर में फ्लोराइड की मात्रा कम होगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे फ्लोराइड डालेंगे। और अगर वाटर पे फ्लोराइड की मात्रा अधिक होगी तो हम लोग वहाँ से फ्लोराइड को हटाएंगे। ठीक है, क्यों फ्लोराइड को हटाने वाले हैं, क्योंकि अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लोराइड क्या करता है, आपको डेंटल कैविटी दे सकते हैं या आपके दांत को गला सकता है। ठीक है, पूरी तरीके से वो गला देगा, हड्डी को गला देगा, तो ये दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो ये सब हमें समझना है, यही चीज़ हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में, उसी चीज़ को हमको ठीक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्क्रीनिंग क्या होता है। तो मैंने आपको यही, इसके बाद एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैंने आपको यही बताया था, स्टार्टिंग में यही बताया था कि अच्छे वाटर को ट्रीट करने की आवश्यकता कम रहती है और गंदे वाटर को ट्रीट करने की आवश्यकता ज़्यादा रहती है ना। तो उसी को डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप लिख सकते हैं। इफ द वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सरफेस एंड इट्स प्रोवाइडेड स्टोरेज और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड हैविंग टर्बिडिटी लेस देन 10 NTU, ठीक है, टर्बिडिटी लेस देन 10 NTU, द सिंपल फ्री फ्रॉम टेस्ट
और जो वाटर है हमारा, जो सैंपल ले रहे हैं वो फ्री फ्रॉम टेस्ट है, फ्री फ्रॉम ओडोर है और फ्री फ्रॉम डिजॉल्व गैसेस है। ठीक है, तीनों चीज से फ्री फ्रॉम है, मतलब उसमें तीनों चीजें नहीं है। तीन चीज क्या क्या नहीं है आपके पास यहाँ पे इस सैंपल वाटर में? आपके पास उसका वाटर टेस्टलेस है, सही है, अच्छी बात है। टेस्ट मतलब आपका ओडोरलेस है, वो भी सही बात है। और डिजॉल्व गैस नहीं है, वो भी अच्छी बात है। तो ऐसे पानी को हमको ज़्यादा ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, डिसइंफेक्शन इज सफिशिएंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, आपको सिर्फ डिसइंफेक्शन ही करना है। और डिसइंफेक्शन क्या होता है वो अभी अपन आने वाले क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वही चीज़ यहाँ पे बस लिखा हुआ है। लेकिन यहीं पे अगर वाटर की क्वालिटी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेकार होगी तो क्या होगा, इस सरफेस वाटर कंटेंट, इसको पढ़ के देखो, देखो, इफ सरफेस वाटर कंटेन्स एक्सेसिव आयरन। ठीक है, क्या बोल दिया यहाँ पे, अधिक मात्रा में आयरन है, डिजॉल्व गैसेस हैं जैसे कि CO2 हो गया, ओडोरलेस गैसेस भी आने से इस पानी से बदबू आ रही है, तो हमको उस वाटर को सही तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है, एक्सेसिव आयरन है, डिजॉल्व गैसेस है, ओडोरलेस गैसेस है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, एरेशन करना पड़ सकता है, स्क्रीनिंग करेंगे, कोगुलेशन करेंगे, फ्लोकुलेशन करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे और डिसइंफेक्शन करेंगे। तो ये सब डिपेंड कर रहा है किसी वाटर की क्वालिटी पे, है ना। तो वाटर की क्वालिटी जैसी रहेगी उस प्रकार से हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन आते हैं अब स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग क्या होता है, देखो, स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है, छानना। ठीक है, स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है, छानना। जैसे कि गंदे पानी आ रहा है उसको अपन छान के पीते हैं, है ना। तो वैसे ही अपने क्या करेंगे, यहाँ पे छानेंगे। छानेंगे क्या, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो हमारे पानी के साथ तैरते हुए आ जाते हैं। जो रॉ वाटर होता है, जो अनट्रीटेड वाटर होता है, उसमें गंदगी आती है साथ साथ। जैसे कि वाटर प्लास्टिक बोतल आ सकता है, और ट्री के पत्तियां आ सकती है, जड़ आ सकते हैं, पेड़ के डंगाल आ सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, जो बहुत सारे कपड़े उपड़े आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो यही सब जो जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं, बड़े बड़े कोर्स पार्टिकल्स हैं, उनको हमको सबसे पहले क्या करना है, स्क्रीन करना है, हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चीज वही लिखा होगा, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि स्क्रीनिंग इज डन टू रिमूव हैवियर सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी फ्रॉम द वाटर, लाइक प्लांट्स, ट्रीज, स्टोन एंड एनिमल्स डेड बॉडी बोल सकते हो, या एनिमल खुद आ जाता है कई बार। ठीक है, कुछ मछली वछली आ गया साथ में, कुछ सांप वाप आ गया, कुछ भी आ सकता है ना। तो वो सब जो बड़े बड़े कोर्स पार्टिकल होंगे, हैवी कोर्स पार्टिकल होंगे, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। कौन से मेथड के द्वारा, कौन सा प्रोसेस द्वारा, स्क्रीनिंग के द्वारा, है ना। अब यहाँ पे स्क्रीनिंग भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रीनिंग भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है कोर्स स्क्रीन, पहला होता है कोर्स स्क्रीन, और सेकंड होता है फाइन स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन में बड़े बड़े पार्टिकल्स हमको हटा सकते हैं, और वैसे फाइन स्क्रीन में जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, जो आसान तरीके से आपका फाइन स्क्रीन में छन जाए, अच्छे तरीके से हट जाए, तो उसको अपन क्या करेंगे, फाइन स्क्रीन में हटाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स स्क्रीन कैसे दिखता है, जिसे अपन बार स्क्रीन भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, देखो, यहाँ पे आपको एक बार स्क्रीन दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, है ना। तो वो बस नॉर्मली यहाँ पे वाटर फ्लो होगा, वहाँ पे अपन ऐसा एक छन्नी लगा देंगे, जहाँ पे जिस प्रकार का वहाँ पे कुछ भी इम्प्योरिटीज आ रहे हैं, बड़े बड़े हैवियर इम्प्योरिटीज आ रहे हैं, वो यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वाटर का ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, अगर वहाँ पे बहुत सारे कोर्स पार्टिकल फंस जा रहे हैं, कपड़ा फंस जा रहा है, पत्ती फंस जा रही है, तो वहाँ पे वाटर का ब्लॉकेज हो सकता है। उस ब्लॉकेज को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस वाले डायग्राम पे बहुत सारे इम्प्योरिटीज हैं, कुछ कुछ यहाँ पे फंस जा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वाटर का ब्लॉकेज हो सकता है। तो इस वाटर के ब्लॉकेज को हटाने के लिए हमारे पास एक चीज है, उसको अपन मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस गंदगी को हटाने के लिए ना हमारे पास एक रैक होता है। ठीक है, क्या होता है, एक रैक। रैक मतलब एक 4 उंगली टाइप का ना, एक लोहे का ऐसा रॉड निकला हुआ रहता है। उसको अपन ऐसे ऐसे करके ना क्या कर सकते हैं, इसको जितने भी यहाँ पे इम्प्योरिटीज कोर्स पार्टिकल फंसे हुए हैं, उसको अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे घास फूस फंस चुके हैं, है ना। बहुत सारे क्लोज इम्प्योरिटीज, पेड़ के पत्तियां, ठीक है, पेड़ के डंगाल, सब यहाँ पे टूट टूट के यहाँ पे जम चुका है। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैक। जैसे कि ये आदमी इसको हटा रहा है रैक के सहारे, कुछ रॉड के सहारे, अपन क्या करना है, अपने को उसको क्लीन भी करना है, ताकि हमें वाटर का ब्लॉकेज ना हो, है ना। तो इस प्रकार से अपन हमारे स्क्रीन को क्लीन कर सकते हैं, कोर्स स्क्रीन को क्लीन कर सकते हैं। देखो, कोर्स स्क्रीन अच्छा रहता है, क्यों अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें स्पेसिंग बड़ा होने के कारण यहाँ पे वाटर ब्लॉकेज की समस्या कम होती है। लेकिन वही बात करें अगर अपन फाइन स्क्रीन की, तो फाइन स्क्रीन में क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा इम्प्योरिटीज फंसेगा, और वाटर ब्लॉकेज के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम लोग कोर्स स्क्रीन ही यूज करते हैं। ठीक है, तो कोर्स स्क्रीन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर ब्लॉकेज की समस्या ज्यादा नहीं आती है, लेकिन आती है।
ठीक है, ज़्यादा किस में आएगी, फाइन स्क्रीन पे ज़्यादा आ सकती है। क्लियर है? ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट भी देख लेते हैं इसका, क्या क्या अपन लिखेंगे कोर्स स्क्रीन फाइन स्क्रीन में। जैसे कि यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा कोर्स स्क्रीन के बारे में। ठीक है, तो कोर्स के बारे में आपको सेम ऐसे ही लिखना है। अच्छा, बहुत ही अच्छी लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले अपन टॉपिक डालेंगे कोर्स के, वो ड्रेस रैक इसका नाम है। इट इज द फ्रॉम ऑफ बार्स ऑफ डाया 25 mm and spacing of 20 to 100 mm is maintained between the bars. These screens are generally placed at an inclination of 3.6 vertical and h 3.6 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, हमारे जो कोर्स स्क्रीन को यहाँ पे बिठाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे आपके रॉड लगे होंगे। ऐसा ऐसा क्या लगा होगा, यहाँ पे रॉड लगा होगा। इस रॉड की स्पेसिंग क्या होगी, ठीक है, देख लो यहाँ पे। अभी आप देखे हैं जो रॉड अभी अपन देख रहे थे, बहुत सारा स्क्रीन लगा था। इसकी जो डायमीटर है वो 25 mm डायमीटर होना चाहिए, और यहाँ पे स्पेसिंग भी कितना होना चाहिए, स्पेसिंग आपका 20 to 100 mm यहाँ पे स्पेसिंग होना चाहिए। ठीक है, 25 mm का बार डायमीटर होना चाहिए। ये जो लोहा लगा हुआ रहेगा, या तो आप वहाँ पे बार लगा सकते हो, या नॉर्मली वहाँ पे एंगल प्लेट भी अपन लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा वहाँ पे अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो और आपका जो कोर्स स्क्रीन होगा उसको अपन हमेशा इंक्लाइन पोर्शन पे रखेंगे, क्योंकि इंक्लाइन पोर्शन पे रखने का फायदा ये है कि हमको वहाँ पे साफ सफाई के लिए बहुत ही आसान पड़ता है। रैक के सहारे हम इंक्लिनेशन में सही तरीके से जितने भी वहाँ पे आर्टिकल्स फंसे हैं उसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही अगर पूरा हॉरिजॉन्टल होता, पूरा या वर्टिकल होता, तो उसको वहाँ पे हम लोग को दिक्कत आता है उसको सफाई करने के लिए, है ना। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, कोर्स स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो मैं बोल रहा था वही चीज सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्रीन, देखो यहाँ ऊपर टॉप क्वेश्चन में देखना, स्क्रीन आर ऑलवेज प्लेस्ड एट इंक्लिनेशन एज इट इंक्रीज द efficiency of removal of impurities over a screen by reducing the velocity of flow, giving more opportunities provided to suspended impurities to retain over screen। ठीक है, यही पॉइंट मैं बोल रहा था कि हम लोग को इसको इंक्लाइन रखने पे जितने भी impurities फंस रही है उसको निकालने में बहुत ही आसानी होती है, और जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है उसको भी, मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी यहाँ से अच्छी तरीके से पास हो जाता है ना। वहीं पे ये वर्टिकल आता है तो वेलोसिटी को थोड़ा ऐसा पड़ता, वाटर वहाँ पे पड़ता, तो वाटर रुकने के वेलोसिटी कम होने के चांसेस हो सकते थे। ठीक है, इसलिए अपन क्या करेंगे, हमारे जो भी कोर्स स्क्रीन होगा या फाइन स्क्रीन होगा उसको हम हमेशा क्या करेंगे, इंक्लाइन पोर्शन पे ही रखेंगे। ठीक है, कौन कितने इंक्लाइन पे, 3:6 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपने 3 to 6 वर्टिकल है, मतलब 3 से 6 आप कोई सभी वर्टिकल पोजीशन ले सकते हैं, और 1 हॉरिजॉन्टल अपन ले सकते हैं। इस एंगल पे आपको हमेशा इंक्लाइन करना है अपने स्क्रीन को। ठीक है, और यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट में, इंक्लेशन हेल्प इन बेटर क्लीनिंग ऑफ स्क्रीन्स बाय रैकिंग मैकेनिज्म। ठीक है, वही मैं आपको रैकिंग मैकेनिज्म बता रहा था। ऐसा 4-5 उंगली टाइप का आपका रॉड निकला हुआ रहता है, इसको अपन ऐसे ऐसे करके वहाँ पे अपने जो स्क्रीन को अपन सही तरीके से साफ कर सकते हैं। ठीक है, वो रैकिंग का मेरे को इमेज नहीं मिल रहा है, इमेज मिलेगा ना आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बाद में आपको मैं इसको दिखा दूंगा। सिंपल बहुत सारे रॉड रहते हैं, उसको बस अपन वहाँ फंसाएंगे और वहाँ से इम्प्योरिटीज को, कोर्स पार्टिकल को अपन वहाँ से हटाएंगे। ठीक है, इसके बाद फाइन स्क्रीन है। फाइन स्क्रीन आप समझ ही गए होंगे, फाइन स्क्रीन कैसे दिखता होगा, एकदम पास पास उसका जो डाया होगा, जैसे कि डायमीटर, उसका डायमीटर क्या हो सकता है, कम हो सकता है। किसका डायमीटर कम हो सकता है, आपके कोर्स स्क्रीन का जो बार होगा, बार का डायमीटर कम होगा, प्लस उसका स्पेसिंग भी क्या होगा, एकदम पास पास होगा। तभी तो अपन क्या कर रहे हैं, फाइन स्क्रीन बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसका जो स्पेसिंग भी बहुत ही कम होगा। कितना कम होगा अभी अपन देखते हैं। मतलब यहाँ पे आपका कोर्स स्क्रीन में पहले फाइन होगा, कोर्स स्क्रीन में आपका पहले पानीशन आएगा, और फिर जरूरत पड़ेगी तो बस फाइन स्क्रीन का यूज करेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो ही, है ना। मैं आपको बताया था कि जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वाटर की क्वालिटी पे। वाटर की क्वालिटी अच्छी है तो कम ट्रीटमेंट लगेगा, और वाटर की क्वालिटी बेकार है तो ज़्यादा ट्रीटमेंट हमको लग सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इसको पढ़ के देखते हैं। ठीक है, फाइन स्क्रीन हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में कोर्स स्क्रीन। स्क्रीन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कोर्स स्क्रीन और फाइन स्क्रीन। तो फाइन स्क्रीन क्या होता है, फाइन स्क्रीन आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ वायर मैश ऑफ opening size of 10 mm. Fine screen is generally avoiding in the normal treatment of water as it gets frequently choked, requiring its frequent cleaning, thereby increasing the operational cost of the treatment। मैं आपको यही बता रहा था कि
फाइन स्क्रीन होने के कारण यहाँ पे वाटर की ब्लॉकेज हो सकती है, और जितने भी फाइन स्क्रीन के जो भी यहाँ पे फाइन स्क्रीन होगा वो चोक हो सकता है, वहाँ पे आपका क्या होगा, फंस सकता है, कुछ भी पार्टिकल फंसने से फंसेगा तो क्या होगा, वापस आपको साफ करना पड़ेगा, फंसेगा तो क्या करना पड़ेगा, वापस आपको साफ करना पड़ेगा, और साफ करने से आपका ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जितने बार साफ कराओगे उतने बार आप उस जो क्लीनिंग करने के लिए जो आदमी आया होगा उसको आप वहाँ पे पैसा दोगे, है ना। इस प्रकार उसका ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, मैक्सिमम अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी हमको इसको यूज़ करने का तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट इज रिकमेंडेड टू यूज कोर्स स्क्रीन इंस्टेड ऑफ फाइन स्क्रीन एंड रिमूव द फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन फॉलोइंग सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, कि हम लोग हमेशा कोर्स स्क्रीन को ही प्रीफर करेंगे, फाइन स्क्रीन को प्रीफर नहीं करेंगे, और जो भी फाइन पार्टिकल्स होगा उसको हम लोग सेडिमेंटेशन से हटा देंगे या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी हम वहां से हटा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वाटर का ब्लॉकेज होगा, आपका फाइन स्क्रीन चोक हो सकता है, तो यहाँ पे आपका टाइम इंक्रीज होगा वाटर ट्रीट करने का, प्लस ऑपरेशन कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आपका फाइन स्क्रीन को हमेशा हम क्या करेंगे, थोड़ा दूर रहेंगे उससे, हम लोग हमेशा कोर्स स्क्रीन ही यूज करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे कि फाइन स्क्रीन में आपको यहाँ पे फाइन स्क्रीन दिख रहा होगा, उस फाइन स्क्रीन से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी छोटे पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर ब्लॉकेज की समस्या बहुत ही अधिक हो सकती है ना, वाटर की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, इसी के बारे में आपको बता रहा था। कोर्स स्क्रीन में फटाफट पानी निकल जाएगा, देखो बहुत ही फाइन स्क्रीन है ये, वाटर की क्वालिटी अच्छी है इसलिए वहाँ ब्लॉकेज नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे ब्लॉकेज भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मे भी आपको समझ आया होगा स्क्रीन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि स्क्रीन हो गया, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, एरेशन पढ़ेंगे, कैसे अपन एरेशन कर सकते हैं। एरेशन मैंने मतलब आपको समझाया था, एरेशन मतलब क्या होता है, एयर का मिक्स करना है हम लोग को वाटर पे, ठीक है, एयर को क्या करना है, मिक्स करना है वाटर पे। तो वो अपन कैसे कैसे कर सकते हैं, वाटर का एयर में मिक्सिंग अपन किस किस प्रकार से कर सकते हैं, उसको मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो मे भी आपको समझ आया होगा, अगर कोर्स स्क्रीन या फाइन स्क्रीन में कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।